आइजनहावर मैट्रिक्स ये क्या है और इसका यूज़ करके कैसे हम अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये मैट्रिक्स जो है एक तरीका है टू ऑर्गेनाइज टास्क्स। जैसे कि होता क्या है कि हम कौन सा टास्क हमारा अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है उसको हम इस मेथड के थ्रू अच्छे से प्लान कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। तो बात करें आइजनहावर क्या है, तो ये नाम है 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के, जो कि मतलब कि उन्होंने ही उनका ये एक तरीके से 1954 के स्पीच में उन्होंने क्या किया था कि कोट किया था। ये था कि मेरे पास दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। ठीक, आई हैव टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, द अर्जेंट एंड द इम्पॉर्टेंट। द अर्जेंट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड द इम्पॉर्टेंट आर नेवर अर्जेंट, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने अपने लाइफ में जो एक होता है ना कि लाइफ लेसन्स, तो लाइफ लेसन्स लेके और फिर उन्होंने इस चीज़ को यूज़ कर रहे थे वो। लेकिन बाद में हुआ क्या कि स्टीफन नाम था ऑथर ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो उन्होंने क्या किया कि जो आइजनहावर के वर्ड्स थे जो उन्होंने बोले थे उनका यूज़ किया और डेवलप किया एक पॉपुलर टास्क मैनेजमेंट टूल जिसको आज हम बोलते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। तो ये जो आइजनहावर मैट्रिक्स है इसका दूसरा नाम क्या है, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। तो आपको एक बेसिकली रफ आइडिया हो गया होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमें टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। 4 क्वाड्रेंट बनाए जाते हैं इसमें। ठीक, पहला क्या है, डू, दूसरा क्या है, शेड्यूल, तीसरा क्या है, डेलीगेट, चौथा क्या है, डिलीट। अच्छा, पहला देखते हैं, डू। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, जो डू है यहाँ पे आप प्लेस करोगे किसी भी टास्क को, किसी भी काम को जो कि अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है, ये अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। कोई स्किल में आप काम कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट में, तो उसमें आप बोल सकते हो कि 2 से 3 घंटे डेली देना है, अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके लाइफ के जो बेसिक होता है ना कि एक बेसिक नीड वो भी कनेक्टेड है। तो ये कहीं ना कहीं अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टास्क को आप टू डू लिस्ट बनाते हो और उसमें लिखते हो तो उसमें ये हो जाएगा इसको तुरंत करना है ना। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, परिणाम होंगे, वो हमें लॉन्ग टर्म गोल को सोच के फिर टू डू लिस्ट बनाना होगा। तो ये आ जाता है डू। और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होगा कि कौन सा टास्क है जो कि आगे इधर करें उधर करें, जैसे ना टालने वाली हैबिट, ऐसा नहीं, सिर्फ उतना ही लिखो। लेट से 4 ही टास्क लिखो जो क्वाड्रेंट 1 डू है, डू के अंदर 4 लिखो और बोलो कि ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे डेली के स्टेप्स लेके ही तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इसको आपको इस बॉक्स को डेली भरना होगा, लेकिन माइंड में ये रखना होगा कि जो आज इसको कंप्लीट किया जाएगा तो उसका रिजल्ट हमें आज नहीं मिलेगा ना, उसे हम फॉर एग्जांपल आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, आप किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर जो भी आपका मतलब गोल हो, तो उसमें होगा क्या कि ऑब्वियसली 6 महीने लग सकते हैं या फिर 9 महीने, 10 महीने। तो मतलब होता है ना कि आज हमने कोई काम किया तुरंत हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, तो उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। तो वो सोच के आप डू वाले जो क्वाड्रेंट है, बॉक्स है, उसमें आप 1 2 3 4 करके बनाओगे। क्वाड्रेंट नंबर 2 शेड्यूल। शेड्यूल में आ जाता है कि आप क्या करोगे कि ऐसे टास्क को लिखना है जो कि अर्जेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो काम है जो हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को हमारे अफेक्ट करने वाले हैं, लेकिन तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इनको बाद में भी कर सकते हो। आप इन टास्क को टैकल कर सकते हो जब आप क्वाड्रेंट 1 को कंप्लीट कर लो उसके बाद। तो जैसे कि आप एक तरीके से ये पोमोडोरो हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले जो डू में लिखे हो ना उसको पहले कंप्लीट करो, जब वो कंप्लीट हो जाता है तब आप सेकंड पे जाओगे, शेड्यूल वाले पे। नेक्स्ट आता है डेलीगेट। इसमें क्या है, इसमें है कि आप जो है ऐसे टास्क को चूज़ कर रहे हो, अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे जो काम होंगे उनको आप अभी कंप्लीट कर सकते हो, बट ये जो है लॉन्ग टर्म गोल्स को अफेक्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि
इनका कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए कोई बहुत अच्छी खासी स्किल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक, तो आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप अपने काम को किसी और को भी दे सकते हो अगर हो सके तो। फॉर एग्जांपल अगर छोटे मोटे काम हैं, जो घर के काम हैं, या कहीं आप रहते हो, तो आप जैसे ये कर सकते हो कि खुद खाना बनाना है, खुद सारी चीज़ें करनी है, तो उससे अच्छा है कि आप कह दो कि कहीं से टिफ़िन ऑर्डर कर सकते हो। ठीक, ऐसे छोटे छोटे जो काम हैं जो आपकी बहुत सारी एनर्जी ले जाते हैं, मेंटल फिज़िकल, तो उससे बेहतर है कि आप किसी भी काम को जो आपके ऊपर लोड है आउटसोर्स कर दो, उससे बेटर है। क्वाड्रेंट नंबर 4, डिलीट। एक बार आपने पूरा टू डू लिस्ट बना लिया है, आप क्विकली गो थ्रू हो। उसके बाद क्या करना होगा कि आप जो स्टार्टिंग के 3 क्वाड्रेंट्स बॉक्सेस आपने बनाए हैं, उनको आप क्या करोगे, एक बार फिर से एक बार क्विकली देख लेना। अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इनको क्या करोगे, ये अनइम्पॉर्टेंट है, नॉन अर्जेंट है। तो बेसिकली ये क्या हो सकते हैं, सोच के देखो। डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने हैं, इंस्टा रील्स देखनी है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, जो भी है। तो मतलब ये वही चीज़ें हैं जो कि आप करोगे, लेकिन 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे, एनर्जी आपकी रिटर्न नेगेटिव में आएगा। ज़ीरो भी नहीं है, नेगेटिव में है। आप थक जाओगे लेकिन मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। तो सिंपली ये है क्या, ये मतलब ये कर सकते हो कि आप जैसे डोपामिन की वजह से, और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा चाहिए होता है सबको, तो ये कर सकते हो कि जैसे बीच बीच में जो 5-5 मिनट का ब्रेक लेना होता है, उसमें आप जाके ऐसे देख सकते हो। लेकिन इससे बेहतर होता है कि आप जैसे नेचर में थोड़ा जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो थोड़ा सा जैसे क्वेश्चनिंग एक सेशन रख सकते हो कि जैसे बैठ गए कहीं भी, बाहर पार्क है, गार्डन है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि हाँ, लाइफ सही चल रही है, नहीं चल रही है, आगे क्या होने वाला है, आज के 2 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगी। ऐसे अगर आप सोचते हो, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, एक तरीके से मेडिटेशन ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर है कि अगर आप, ये उससे बेटर है कि अगर आप रील्स देखने गए तो वहाँ आप कहीं ना कहीं बहक जाओगे। इट्स बेटर कि यही ठीक है, यही कर लो। तो जो भी करना है, मतलब ये डिलीट है, तो आप ऑब्वियसली वही सब डिस्ट्रैक्शंस वाले जो चीज़ें हैं उनको आप डिलीट में रख देना। स्पेशली ये जो फालतू के वीडियोस देखने होते हैं, फालतू के गाने बहुत लोग सुनते हैं, एडिक्टेड है, म्यूज़िक एडिक्टेड है, तो वो सारे काम मत करना। वो आप लिखोगे 1 2 3 4, सबका अपना अपना होता है। तो जो आपकी वीकनेस है, जो आपके 3 4 5 घंटे, कई लोग गॉसिप में भी कर देते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उनको आप नोट करोगे डिलीट में, और फिर उसके बाद आप कहोगे कि ये, उस पर आपको एरो बॉक्स आप बनाओगे ना, सबसे पहले आप डिलीट पे ध्यान देना, क्योंकि अगर उस पर आप फोकस करते हो, उसको आप 100% अचीव कर लेते हो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है कि मेरा स्क्रीन टाइम लिमिट करना है, या मुझे सिर्फ एक ही गाना सुनना है, या एक ही वीडियो देखना है, तो उससे भी आपका कहने कि आप सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर रहे हो। ठीक, इसलिए डिलीट पे तो सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। ये एक टाइम मैनेजमेंट टूल है। स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है कि अरे यार फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे करके आप ये कर सकते हो कि पूरा कर सकते हो। ठीक, तो आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा, किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प हो जाएगी। I hope you find this video helpful. If you find this video helpful, thanks for watching.